कहूंगा तो बुरा लगेगा, पर बुरा लगना जरूरी है, क्योंकि अगर बुरा लगेगा नहीं तो बदलेगा नहीं, और जब तक बदलेगा नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। मुझे मालूम है आज की इस वीडियो से आपको बुरा लगने वाला है, लगे तो लगे, पर आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है। लास्ट 2009 से 24 जोड़ लो, इतने सालों से मैं एनडीए एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, और सबको मेंटर करने के बाद एक बेसिक सी बात मुझे समझ में आई है कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। और जब तक तुम इस ट्रैप को तोड़ोगे नहीं, लिख के दे रहा हूं, एनडीए क्वालिफाई कर नहीं पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, एनडीए क्वालिफाई आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितने मेहनत में शायद दो बार एनडीए क्वालिफाई हो जाए उतनी मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है, पर फिर एक बार भी नहीं हो रहा। क्यों, क्या कारण है, व्हाट आर द मेन रीजंस? तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने आया हूं। बहुत सारे बच्चों को लगातार मैं बात करता रहता हूं, हमारे ऐप के रैंकर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो उनसे एक आइडिया मिल रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चे, उनसे मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो समस्या निकल के आती है। तो जब मैं उन लोगों की सुनता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये समस्या सिर्फ इनकी या उनकी नहीं, ये समस्या बहुत सारे बच्चों की है। तो फॉर्चुनेटली उनको तो मैं हेल्प कर लेता हूं 1 to 1, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो उनको तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप अपना भला चाहते हैं, और अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं। एनडीए क्वालिफाई ना करने का बहुत सिंपल सा रीजन है, क्या आप मेहनत नहीं करते? करते हैं सर, बहुत करते हैं सर। आप क्या बात कर रहे हो सर, किताब लेके खोल के बैठे रहते हैं? क्या आप मैथ नहीं लगाते? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, 6-6 घंटे के 3 वन शॉट कल ही निपटाए हैं। क्या आप इंग्लिश पढ़ाई नहीं करते? अरे सर क्या बात बोल दी, वो देखिए अलमारी में 3 किताबें रखी हुई हैं सिर्फ इंग्लिश की, एसपी बख्शी रखी हुई है, रेन मार्टिन रखी हुई है, और सर पाथफाइंडर तो मतलब अधिकार है, गीता है एनडीए की दुनिया में। अच्छा साइंस? अरे सर साइंस की क्या बात कर दी, क्या साइंस? हाँ साइंस क्या करते हो? अरे सर वो पाथफाइंडर में दिया हुआ है, वही पढ़ लेते। अच्छा सोशल साइंस की क्या करते हो? सर सोशल साइंस नहीं आता सर, एक एक करके पूछिए। सर हिस्ट्री, उसके लिए हमने एसके पांडे की आधुनिक भारत खरीद ली है, और सर मिग्रा हिल पब्लिकेशन किताबें भी ले आए हैं। सर टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं भाई साहब। ज्योग्राफी के लिए हमने खरीद लिया है बढ़िया से एनसीईआरटी, तो पढ़ ही रहे हैं सर, आपने कहा ही एनसीईआरटी पढ़ने को, वो देखिए अलमारी में सर 4थे नंबर पे रखी हुई है। हाँ, और सर साथ में माजिद हुसैन की जो किताब ज्योग्राफी की आती है, हाँ सर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग लाया हूं सर, इंडियन के लिए अलग लाया हूं। ओह वाओ, हिस्ट्री? सर हिस्ट्री बता दिया आपको, ज्योग्राफी बता दिया। अच्छा पॉलिटी? अरे सर लक्ष्मीकांत, सर आईएएस के सारे इंटरव्यू देखिए सब लक्ष्मीकांत बोलते हैं, हम लक्ष्मीकांत भी ले। अरे गजब। और इकोनॉमिक्स? अरे सर अब इकोनॉमिक्स का पूछिए, उसकी राइटर का नाम याद नहीं, काली किताब थी, उठा लाए मार्केट में। और सर सुनिए, किसी को बताइएगा नहीं, टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स मिल लेते हैं, हैंड रिटन, हाँ निकाल लिया हमने। अच्छा और करंट अफेयर? अरे सर क्या बात बोल दी सर। सर 5 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, डेली आधे घंटे देखता हूं, और याद कितना रहता है याद वो तो नहीं सर। सर वीडियो देखता हूं, सर लाइक करता हूं सर। सर आप भी कहते हो ना लाइक करो, मैं सारे वीडियो लाइक करता हूं। ओ वाओ। अरे सर वो छोड़िए, आखिरी में जब वो लोग क्वेश्चन पूछते ना, इसका कमेंट करो, कमेंट भी करता हूं, वीडियो अच्छा लगा सर। और आंसर नहीं, आंसर तो नहीं करता सर, वो आता ही नहीं है। ओ अच्छा सर अब आप बताओ कैसा लगा सुन के? निहायती बकवास, घटिया, वाहियात। एंड द गुड न्यूज और अ बैड न्यूज इज, बेटा तुम इस बार एनडीए नहीं करने वाले क्वालिफाई, ये फैक्ट है। और जो मैंने अभी सिचुएशन बताया है, इस वक्त मेरे अंदर से हंसी हंसी नहीं आ रही है, मुझे दुख लगता है। आप लोगों को माइंडसेट ही गड़बड़ है, और आप लोग के फेल होने के कुछ प्रमुख कारण है, वो सुन लो, और नहीं सुधारोगे तो यकीन मानो फेल ही होगे। एक बच्चा बोलता है सर आज मैं ज्योग्राफी खत्म करके ही कुछ दूसरा पढ़ूंगा। अरे भाई साहब, मास्टरों के खत्म नहीं हो रहे, तुम्हारे खत्म हो जाएंगे हैं? एसएससी में भी ज्योग्राफी आती है, एनडीए में भी आती है, और आईएएस में भी आती है। पता भी है कि यूपीएससी एनडीए की ज्योग्राफी में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पता है तुम्हें हिस्ट्री में क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। बांध पाने की दम है? और साइंस जो तुम बता रहे हो, पार्टनर से पढ़ रहे हो, अरे देख तो लोग दुग्गल साहब कि वो रेलेवेंट है, रेलेवेंट से तो सही है कि नहीं सही है? इंग्लिश वो क्या आपकी वीडियो, वाह। सोचो भाई साहब, अगर देख कर ही हिट होना होता तो कितना आसान होता। मतलब स्विमिंग
कि मैंने 4 वीडियोस देख लिए, 2 किताबें पढ़ ली और मुझे स्विमिंग आ गई है? घुड़सवारी की 4 बढ़िया बढ़िया लेक्चर देख लिए, 2 किताबें पढ़ ली, घोड़ा कैसे चलता है, टकाटक 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 टकाटक, घुड़सवारी आ गई। वाह गुरु, अगर ऐसे होना होता फिर तो सारे के सारे बच्चे एनडीए क्वालिफाई करते। तो बेटा देखो ऐसा है, गलती को समझना ये पहला कदम होता है अच्छाई की तरफ या प्रगति की तरफ। तो आज वही करवाने में आया हूं। वीडियो भाई बुरा लगे तो तुम्हारी भला से जाए, तुम्हें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच है तो जरूरी है बताना मेरा। कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैंटास्टिक इमेजिनेशन बोलते हैं इसे ऐसे तो हम, पर आप लोग के लिए बोल दिया मैंने हाइपोथेटिकल माइंडसेट, यानी हवा में नंबर जोड़ते हो। ज्योग्राफी उससे कर लेंगे, हिस्ट्री उससे कर लेंगे, इकोनॉमिक्स वैसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, और हो भाई तुम्हारा मतलब अब तुम जब अपने सपने के सौदागर बने हो उस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुमने 20 क्वेश्चन जितने मान लो आते हैं सब कर डाले, इसके 15 उससे कर डाले, 22 उससे कर डाले, 600 नंबर तो मेरे गैट में बनना है। कितने में से? 600 में से। कल तो होगा नहीं भाई का, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइंडसेट जो है ना बेटा हाइपोथेटिकल, इससे बचना है। हवा में बातें नहीं करनी है, हवा में कुछ नहीं जोड़ना है कि मैथ्स में 250 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, 300 में से वाह। हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है। 200 नंबर लाए जा सकते हैं, 210 220 नंबर भी लाए जा सकते हैं, पर ये वही लाएंगे जो बहुत शिद्दत से 1 महीने नहीं, कम से कम 4 महीने 5 महीने 6 महीने पढ़ाई दबा के करेंगे, सिर्फ उन्हीं की आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हाइपोथेटिकल माइंडसेट से बचना पड़ेगा। माइंडसेट ऐसा कि भाई मैं सर एनडीए के रील्स देता हूँ, एनडीए के शो देता हूँ, उरी मूवी देखिए मोटिवेशन हो गया। बेटा ऐसा है ना, जो आप अभी डस्ट एलर्जिक हो, आपसे एक डंबल उठाया नहीं आता, आपसे 10 पुशअप्स करे नहीं आते, बोलना आपको आता नहीं है, अकेले आप रहते हो और सपने देख रहे हो कि फौज ज्वाइन करना है, तो फौज ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। एसएसबी फुल प्रूफ टेस्ट है, रिटर्न चलो निकाल भी लो एक बार, मान लो एसएसबी फुल प्रूफ टेस्ट है, निकाल दी जाओगे। तो वो काम करना ही क्यों जिसका भी लायक नहीं हो तुम। या तो लायक बनो या तो काम बदलो। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। देखो या तो भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो, या तो भाग लो यानी रन अवे। 2 ही चीजें हैं, भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेट करो या रन अवे। सोचना तुमको है, तुम्हें किसी कंपटीशन का पार्ट बनना है या उस कंपटीशन से भाग जाना है। दोनों का मतलब भाग होता है, भाग लो या भाग लो। रन अवे यानी भाग जाओ, या भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो। तो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसलिए करो कि मुझे क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है उन्हें आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड जस्ट अवॉइड दिस हाइपोथेटिकल माइंडसेट कि मेरा तो होगा ही होगा, है ना। दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस। अब ये क्या चीज होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होता है? यानी सही पता होना कि क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस किस तरह से पूछते हैं, पीवाईक्यूज को कैसे लगाना है, व्हाट इज द राइट माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। कौन सी चीजें अगर ना पढ़ी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल कैसे लगाया जाता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कोई चीज देर समय तक याद कैसे रखी जाती है, इंग्लिश को साइंस को कैसे तोड़ा जाता है। जब तक ये सारी अवेयरनेस आपको नहीं है, आप एनडीए एस्पिरेंट ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि जब हम पेपर दे रहे होंगे तो हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको यही नहीं पता कि पहले कौन सा सेक्शन अटेंड करना चाहिए, आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, आपको यही नहीं पता कि अब 4 महीने अगर एनडीए का बाकी है तो मुझे पहले महीने अभी 1 महीने में दिसंबर भर में क्या चीज निपटा लेनी है। यू डोंट हैव रोड मैप, यू डोंट हैव प्लान, और चाहते हो एनडीए क्वालिफाई हो जाए, तो लल्ला ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अवेयरनेस क्वेश्चन अपना बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट 1 पॉइंट 2 रिलेटेबल है, ठीक है। पॉइंट 3 अंडरस्टैंडिंग। किसी से भी प्यार करने के लिए आपको उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो इंसान हो या एग्जाम। मतलब समझना यह पड़ेगा कि अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो उसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। उसके बारे में मतलब उसके पापा मम्मी का नाम नहीं, उसकी जानने का मतलब ये होता है बेटा कि कौन सी का कितना वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सही सोर्स क्या है, सही रिलेवेंट कंटेंट कहाँ है, ओरिजिनल मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, कौन सी चीज़ हमें लगानी चाहिए, किसे हमें छोड़ देना चाहिए, कितना समय किस पे देना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको बताऊंगा ना, अभी चौंक जाओगे। अभी आखिरी में एक चीज बताऊंगा आपको, सरप्राइज स्ट्रैटेजी, ठीक है, एसएस बोलता हूं मैं इसे, सरप्राइज स्ट्रैटेजी। वो सुनकर आप चौंक जाओगे, पर अभी कुछ देर रुक जाओ पहले।
फिर आता मिस मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैंने लिखा आखिरी में हूं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस मैनेजमेंट। यानी कि ऐसा आप सुनिए, इधर 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 देखो, मैथ, इंग्लिश में भी वोकैब ग्रामर, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट को मैनेज करना एक आर्ट है। और आप ठहरे साइंस के स्टूडेंट, यानी मतलब आपको ये समझ ही नहीं आता कि कैसे मैनेज करें। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप चौंक जाओगे। 70% मैथ का सिलेबस छोड़कर भी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक टॉपिक पढ़कर भी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। हिस्ट्री के 2 बड़े बड़े सेक्शन छोड़कर भी आप हिस्ट्री एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन और वर्ल्ड में 80% टॉपिक पढ़कर भी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। साइंस इनएविटेबल है, बिल्कुल नहीं छोड़नी होती, पर साइंस में भी आपको 11वीं 12वीं की लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, मेन 10वीं का पढ़ना होता है। इंग्लिश वोकैबुलरी को भी कहां से आता है वो अगर मैं बता दूंगा तो आप अभी चौंक जाओगे। मैथ्स आईआईटी लेवल का नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री आईएएस लेवल की नहीं पढ़नी, पर ये लेवल डिसाइड कैसे करें, इसके लिए चाहिए अनुभव। या तो सबसे आसान काम है, किसी ऐसे को फॉलो करिए जिन्हें पता हो, जैसे हम, या पीवाईक्यूज की एनालिसिस करने की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर एनालिसिस में भी एक समस्या होती है, ओवर एनालिसिस, इसे मैं बोलता हूं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। यानी जब आप बहुत ज्यादा सोच लेते हो क्या होगा, कैसे होगा, करना एक अक्षर नहीं, सोचना 100 बार का है, ये बेवकूफ़ी है। तो या तो आप सही मेंटर, सही टीम पकड़ लो। जैसे मैं अपने बच्चों को, चाहे ऑनलाइन वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले हों, बस उतना गाइड करता हूं जितना जरूरी है एग्जाम के लिए, और बच्चे क्वालिफाई करते हैं, रैंक लेते हैं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट भरे हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक मेल में 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 8, सिंगल डिजिट में रैंक देना बहुत बड़ी बात होती है, जेन्युइन है ना। फिर या तो आप हमको फॉलो कर लो, सिंपली आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, हाथ पकड़ूंगा तुम्हारा, खटखटा छोड़ कर आऊंगा, जितना कहूं उतना कर लो तो। या अगर आपको खुद भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यूज उठाइए प्रॉपर। पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन है तो हम डिकोड कर पाए ये क्वेश्चन किस सेक्शन से बिलोंग करता है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज उठाइए और ज्यादा नहीं, 17 से 24 तक सारे पेपर की एनालिसिस कर डालिए कि क्वेश्चन किन किन सेक्शंस से आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर पढ़ डालिए। सिंपल, सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सब टॉपिक लिखो, हर सब टॉपिक को पढ़ो, उसके ऊपर 20 एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक खत्म। पर जितना आसान ये बोलने में है उससे कई गुना ज्यादा ये करने में है, और इसीलिए जरूरत होती है एक टीम की। तो अगर आप ये खुद कर पा रहे हो, बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब तक आप ये करेंगे नहीं आपका एनडीए होगा नहीं। और मुझे मालूम है तुम्हें एनडीए करना है। अभी मॉक टेस्ट कैसे दिया जाए उसके लिए माइंडसेट क्या होता है, बच्चा बताए, बच्चे को बड़ा मजा आता है क्या करने में, पढ़ने में। उससे भी ज्यादा मजा कैसे आता है, वीडियो देखने में, और किसमें बिल्कुल नहीं आता, मॉक टेस्ट देने में। पर सैड रियलिटी ऑफ एनडीए इज, जिसने ज्यादा मॉक दिया, कम पढ़कर भी अगर आपने मॉक ज्यादा दिया, उसकी एनालिसिस अच्छे से करी, तो आपकी पॉसिबिलिटी एनडीए क्वालिफाई करने की ज्यादा होती है, बिकॉज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाता है। समझ में आ रहे हो बात को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाते हो कि ऐसे करते ऐसे नहीं करते। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को बात। अब अगर ये तुम खुद से कर ले रहे हो, वेरी गुड, बट यू नीड नहीं सर आप बताओ कैसे करेंगे। तो भैया देखो ऐसा है, बहुत जल्दी देखो, अभी रैंकर्स बैच का सिलेबस खत्म होने वाला। अभी जहां बाकी बच्चे कंपटीशन खेलना शुरू भी नहीं किए, ठीक है, मैंने वादा किया था कि समय से पहले नहीं, जो डेडलाइन दी थी 5 जनवरी से पहले हमारे रैंकर्स बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ना ही सिर्फ मैथ का बल्कि गैट का। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट के साथ पढ़ाते हैं हम लोग। ऑफलाइन में भी सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा 5 जनवरी तक। तो ये है डेडिकेशन, ये है पावर ऑफ वर्ड्स, जो कहा वो किया। और इसी नोट पर फिर से आ रहे हैं हम लोग आपके बीच में एक और मौका लेकर। हाँ मौका, और ये शायद अंतिम मौका हो सकता है, क्योंकि शायद इसके बाद कोई बैच लॉन्च नहीं होगा और फिर मौका मिलेगा भी नहीं। और उसके बाद पढ़ने का मतलब नहीं, फिर वो आखिरी में लबदब पढ़ाई करके कोई एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो अगर चाहते हो अपनी हेल्प करना, अगर चाहते हो एमजीएस की टीम तुम्हें गाइड करे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चीजों में, तुम्हें सोचना ना पड़े क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तुम्हें कुछ सोचना ना पड़े, तुम्हें बस चुप मार के अपनी बेहतरीन पढ़ाई करनी चाहिए, तुम ही चाहते होगा, तो 13 दिसंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है जोश, क्योंकि अब जरूरत है इस जोश की।
आपको बहुत ज़्यादा। जो हमारी ऐप मैथ जुगाड़ से भी चलेगा, जिसकी प्राइस 11-1200 रुपये लगभग मोटा मोटी है। अब ये प्राइस बढ़ भी सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे गाइडेंस लेने के लिए, तो हम कमिटेड हैं आपको आपसे आपका बेहतर लेकर आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूं इस वीडियो ने आपकी काफी आंखें खोली होंगी। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो एंड कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय